सबसे पहले मैं आता हूं रवीश श्रीवास्तव आपके पास। जो केजरीवाल के मंत्री ने कहा था कि हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, जो पाप हुआ था वो पाप इससे धुल जाएगा क्या? शायद यही अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं। पहली बात तो ये कि राजेंद्र पाल गौतम ने कोई पाप नहीं किया था और जो बौद्ध धर्म की 22 शपथें हैं वही उन्होंने 10,000 लोगों की उपस्थिति में ली थी। और उसी प्रकार की शपथ लेने के लिए हमारे गडकरी जी, फडणवीस जी नागपुर में जा चुके हैं और नागपुर में एक शिलालेख पर वो 22 की 22 शपथें आज भी लिखी हुई हैं, कोई भी जाके देख सकता है। उन्होंने किसी भी भगवान का अपमान नहीं किया और ना उन्हें अरविंद केजरीवाल ने पार्टी से निकालने के लिए कहा। नहीं रवीश श्रीवास्तव, पहले तो एक बात समझ लीजिए, मैं हिंदू हूं और मेरे सामने अगर कोई कहेगा कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता हूं तो इससे मेरी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो ये पाप हो गया। बिल्कुल नहीं, ये पाप हो गया। पहली तो बात, इस बात को आप समझिए। दूसरी बात है, नहीं हो गया ना पाप। आप अगर किसी और की धार्मिक भावनाएं आहत करते हैं तो यह पाप है। पहली बात, इस बात को समझिए। दूसरी बात है, आप तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें, यही अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। आज उनको तस्वीर चाहिए इसलिए कि सामने गुजरात विधानसभा चुनाव है, आपको वोट बैंक दिखाई देता है। आपको हर चीज से चुनाव से जोड़ना है, बहुत अच्छी बात है, जोड़ लीजिए। अभी मोदी जी बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री में घूम रहे थे। वो किसके लिए गए थे? वहां पे महाकाल में जाकर के वो उद्घाटन कर रहे थे। वो किसके लिए कर रहे थे? नहीं तो उससे दीप जला कर। लेकिन रवीश श्रीवास्तव जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई ये वाला भाव उन्हें अभी आया है क्या? उन्होंने पहले कभी दिवाली की पूजा नहीं की क्या? दिवाली की पहले उन्होंने पूजा नहीं की। उन्होंने कहा जब जीवन में कठिनाइयां आती तो भगवान याद आते हैं, तो क्या उन्हें लग रहा है कि लक्ष्मी गणेश उनकी नैया पार लगाएंगे? रवीश श्रीवास्तव जी, ये डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। राजीव जेटली जी को मैं इस चर्चा में शामिल करते हुए पूछना चाहूंगी, राजीव जी, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से अब एक तरफ भले ही अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से अर्थव्यवस्था या रुपया कमजोर हो रहा है, भगवान गणेश लक्ष्मी की फोटो लगानी चाहिए, उससे उठेगा, लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आता आम आदमी पार्टी का? बिल्कुल नहीं है। देखिए, इकोनॉमी पूरी तरह से डूब, मुझे लगता है कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी को ही। रवि जी, ये सवाल राजीव जी से, रवि जी ये सवाल राजीव जी से, उनका जवाब लेने दीजिए। आपका जीडीपी का बुरा हाल है, पर कैपिटा इनकम डूबी हुई है, आपकी सिलेंडर की कीमत 1053 रुपए है। नहीं रवीश श्रीवास्तव, एक तो बोलने दीजिए राजीव जेटली जी को। दूसरी बात है, इतनी अर्थव्यवस्था की चिंता थी तो बेहतर नीतियों की बातचीत करते, वकालत करते ना सर। बेहतर नीतियों की बातचीत करते और गुजरात विधानसभा चुनाव में अपना एजेंडा लेकर जाते कि ऐसे हम सुधारेंगे देश की अर्थव्यवस्था। फिर आप भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की तस्वीर लगाने की बातचीत नहीं करते। आपको भी पता है पाप हुआ है। राजीव जेटली ये कह रहे हैं कि पाप नहीं हुआ है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानने की बात करे उससे हिंदू धर्म की भावनाएं आहत नहीं होती, इनको लगता है ऐसा। राजीव जी, नहीं, ये आप देखेंगे कभी पहले आपको याद होगा, माँ के भक्त होते थे, काला टिक्का लगा के आते थे, घोड़े पे बैठ के आते थे, हाथ में बंदूक होती थी, लोगों की हत्याएं कर दिया करते थे। ये उन्होंने कपड़े बदल कर आज की उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर डाली है। ये वही लोग हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके की लूट मचाई, आज तक जवाब नहीं दिया। शराब नीति के अंदर जो लूट मचाई, वो लूट वैसी ही मचाई जैसे पहले डकैत मचाते थे। वो डकैत भी माँ के भक्त कहलाते थे, वो भी कहते थे हम माँ के भक्त हैं, लेकिन उनका काम डकैती करना होता था। इनका काम भी डकैती करना ही है। इन्होंने भी दिल्ली को लूट खाया। दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को दे दिया। 144 करोड़ रुपए शराब के व्यापारियों को देकर बैठे हैं दिल्ली की जनता का। अरे माँ लक्ष्मी पूछ रही है कि मुझे उन गरीब के घरों तक क्यों नहीं पहुंचाया? गणपति देव पूछ रहे हैं कि मुझे उन घरों तक क्यों नहीं पहुंचाया? आप लोगों ने क्या कर रही थी आपकी सरकार? आप तो लूटने वाले लोग हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा, ये बड़े अपने साइज से बड़ी शर्ट पहन के अगर आप अपना वेश बदलने की कोशिश करेंगे और आपकी नीयत उसी तरीके की रहेगी तो आपका कोई चेहरा राजीव जी, इस टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे? जब अरविंद केजरीवाल जिस समय ये पूरा बयान देते हैं, इसे क्या चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाए? क्योंकि रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि भाई हर चीज को आप गुजरात या हिमाचल चुनाव से कनेक्ट कर देते हैं। इस समय की टाइमिंग को लेकर क्या कहेंगे इस बयान पर? इनके विधायक जेल में पड़े हैं दिल्ली में आग लगाने की वजहों से। जो गुंडागर्दी इन्होंने करी थी वो विधायक जेल में पड़े हैं, आज तक बर्खास्त नहीं हुए हैं। इनके दूसरे विधायक देखिए, अब उन्होंने देवी देवताओं को गाली निकाली, मंत्री पद से हटाया, लेकिन अभी तक बर्खास्त नहीं किया उनको।
मतलब इनका पूरा समर्थन उनके साथ है। ये तो बहरूपी हैं, ये बहरूपी हैं, ये पॉलिटिशियन नहीं है। ठीक है, ये बहरूपी हैं, ये लूटने आए हैं। ठीक ये है, दिल्ली को बर्बाद करके चले जाएंगे। ठीक है राजीव जी, रवि जी से भी इसका जवाब ले, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी जरा राजेश त्रिपाठी जी का रुख करूं। राजेश जी बतौर धर्मगुरु, जी राजीव जी, ठीक है राजेश जी, बतौर धर्मगुरु एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा है कि बात कह रहे हैं कि भाई विघ्नों को हारेंगे कृष्ण गणेश जी या फिर माता लक्ष्मी की कृपा होगी, जब नोट आ जाएगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, या फिर वाकई में इतना ही हिंदू देवी देवताओं के प्रति प्रेम है अरविंद केजरीवाल का? क्या लगता है आपको? अब मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन नोटों पे भगवान गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो अंकित करना इस श्रद्धा का विषय है। आरबीआई के बाहर यक्ष यक्षिणी खड़े हैं हमारे, हम शुरुआत से ही इन सब का सम्मान करते रहे हैं, लेकिन उनका जो ये स्टेटमेंट है, जो ये विवरण उन्होंने दिया है, उसके पीछे भावना कैसी है ये देखना पड़ेगा। भगवान स्वयं कहते हैं कि आप मेरा पूजन अर्चन करें, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। नहीं, भावना तो दिख रही है ना राजेश जी, भावना तो दिख रही है कि एक और पहले मंत्री से हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द बुलवाए और फिर उसके बाद जो है आकर खुद जो है अलग एजेंडा लेकर सामने आ गए। हाँ, ठीक है, मैं आता हूं, अमित राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जरा बताइए, वो ग्राउंड जीरो पर माहौल क्या चल रहा है? क्यों अरविंद केजरीवाल को मजबूर होना पड़ा है कि वो सामने आ जाए और नोटों पर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर कहकर हिंदुत्व का कार्ड खेलें? क्यों उन्हें मजबूर होना पड़ा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलने के लिए? राकेश जी, मैं ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो अब नोट के नाम पर गुजरात में वोट मांगना चाहते हैं। ये उनकी सीधी राजनीति है, क्योंकि वो जानते हैं कि गुजरात के अंदर इस समय दीपावली का महापर्व है और 5 दिन तक लगातार गुजरात के अंदर इस दीपावली पर्व को मनाया जाता है और गुजरात में सबसे बड़े पर्व के तौर पे इसे मनाया जाता है। तो इसलिए और आज से गुजरात का नया साल भी शुरू हो रहा है। आज अरविंद केजरीवाल ने गुजराती में भी ट्वीट किया है और नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। तो अरविंद केजरीवाल नोट के नाम पर वोट मांगना चाहते हैं, वो उनकी साफ राजनीति है। और लगातार जिस तरह से भूतकाल में अरविंद केजरीवाल के मंत्री का जो बयान आया था, उसके बाद में पूरे गुजरात में अरविंद केजरीवाल का विरोध हुआ था। जगह जगह पे जहां जहां अरविंद केजरीवाल गए वहां गो बैक अरविंद केजरीवाल के नारे लगे और अरविंद केजरीवाल सारी चीजों को जानते हैं, इसके लिए वो हिंदुत्व का कार्ड आज खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये अब एक तरह से देखा जाए राकेश, ये उनको वो समझ चुके हैं अरविंद केजरीवाल कि आखिर उन्हें गुजरात में अगर अपनी पैठ बनानी है, जगह बनानी है, तो यहाँ पर उनको हिंदुत्व कार्ड की जरूरत पड़ेगी। लेकिन आकाश जिंदल जी, अर्थव्यवस्था की बात, अर्थव्यवस्था की चिंता बहुत सताने लगी अरविंद केजरीवाल को और अब उन्हें लग रहा है कि ना सिर्फ अर्थव्यवस्था को लक्ष्मी गणेश ऊपर लेकर जाएंगे, बल्कि शायद गुजरात में जो उनकी नैया है चुनाव की, वो भी शायद वही पार लगाएंगे। आपको ऐसा लगता है कि उनके इस बयान से अर्थव्यवस्था पर कोई इंपैक्ट होगा? देखिए, सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को और पूरे सम्मान पूर्वक केजरीवाल साहब को बताना चाहता हूं, हमारी अर्थव्यवस्था में पूरा डेटा दूंगा, बाकी इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत स्ट्रांग चल रही है। आज अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ पिछले 2 क्वार्टर से नेगेटिव है। चाइना जो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है, मात्र 0.4% जीडीपी ग्रोथ है। वहीं हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6.8% प्रेडिक्ट की जा रही है। मानता हूं रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ है, बाकी करेंसीज उससे भी कहीं ज्यादा कमजोर हुई है। तो सबसे पहले पूरे आदर पूर्वक केजरीवाल साहब को और सभी दर्शकों को बता दूं, हमारी अर्थव्यवस्था की तारीफ तो आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आईएमएफ कह रही है कि दुनिया की बाकी इकोनॉमीज डाउन गई हैं, हिंदुस्तान कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रांग है और आने वाले 5 साल में संभावना यह है कि हिंदुस्तान 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन सके। तो सबसे पहले इकोनॉमी अच्छी चल रही है, करेंसी अच्छी चल रही है। हम सब लोग जानते हैं कोविड की वजह से और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारी दुनिया के एक बड़े हिस्से की इकोनॉमी इंपैक्ट हुई है। कुछ इंपैक्ट हम पे भी आया, बट यहाँ मोदी साहब के नेतृत्व में इकोनॉमी कंपैरेटिवली बहुत अच्छी चल रही है। ये डेटा मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं और ये आकाश जिंदल .in का डेटा नहीं है, ग्लोबल एजेंसीज का डेटा जो है ये कह रहा है। तो आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी सही परफॉर्म कर रही है। अभी 13.5% एक क्वार्टर में हमारी जीडीपी ग्रोथ आई है। ठीक है, आपने ये आंकड़े रखे और आपकी बातों से एक बात तो साफ है कि नीतियों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। रवि श्रीवास्तव, मैं आपके पास आऊं, जेटली जी आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अमित का एक बार रुख कर लेते हैं। अमित, जरा रवि श्रीवास्तव को आईना दिखाइए कि कब कब आम आदमी पार्टी ने हिंदू विरोधी बयान दिए,
सिर्फ राजेंद्र पाल गौतम एक इकलौते उदाहरण नहीं है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल राम मंदिर का विरोध करते थे। जरा वो आईना इन्हें दिखाइए ताकि इन्हें समझ में आए कि क्या पाप हुआ है, क्योंकि अभी भी ये पाप मानने को तैयार नहीं है जिसको धोने की कोशिश आज की है अरविंद केजरीवाल ने। नहीं, मुझे लगता है कि पाप सबसे बड़ी बात की उनको मंत्रिमंडल से क्यों जाना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं दबाव था। इस बात का एहसास अरविंद केजरीवाल को हो चुका था कि वो जो गलती राजेंद्र पाल की तरफ से हुआ है, भले ही वो बौद्ध धर्म की बात करे या किसी भी तरह की बात करे, उसका बचाव करते शुरू में नजर आए। लेकिन जब राजनीतिक रूप से उनको नुकसान दिखा तब जाकर उनको फैसला लेना पड़ा कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर जाना होगा। कोई मंत्री राजेंद्र पाल ने कोई अपनी मर्जी से नहीं कर दिया। अरविंद केजरीवाल के कहने के बाद वो उन्होंने इस्तीफा दिया। और अरविंद केजरीवाल साफ तौर पे देखिए, ये पूरे तरह से दिख रहा है कि कैसे सियासी फायदा उठाने की कोशिश और जो नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई करने की कोशिश है। जो आदमी राम मंदिर की बात का विरोध कर सकता है वो इस तरह की बात कर रहा है। ये दिखाता है कि वो कैसे डबल स्टैंडर्ड पे है अरविंद केजरीवाल। और इसको इकोनॉमी की बात, पूरी दुनिया जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जो अर्थशास्त्री बात कर रहे हैं, इसके बावजूद अगर आपको लग रहा है तो ये साफ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने, जैसे अभी जो पराली वाली बात थी कि दिल्ली को पूरे दुनिया के ग्लोबल से आपने निकाल दिया, टॉप 10 पोल्यूटेड शहर से, वो भी गलत बयान था उनका। अभी कुछ जो उनके आंकड़े आए हैं अरविंद केजरीवाल के कि पराली कम जल रहे हैं, पोल्यूशन बहुत कम हो गया, वो आंकड़े गलत है। तो इस तरह की जो भ्रम फैलाने वाली बातें हैं उसी का एक नया रूप मुझे लगता है कि नोटों पर ये गणेश और इनको लक्ष्मी जी को छापकर जो एक लोगों को लुभाने की कोशिश, भी ऐसे वक्त पर जब पूरा गुजरात जो है नववर्ष मना रहा हो, तो एक तरह से जो पॉलिटिकल स्टंट और चुनावी स्टंट से ज्यादा फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है। बिल्कुल, और मुझे लगता है अमित, एक तरफ अरविंद केजरीवाल के नेता चाहे गौतम हो या इटालिया, वो पहले ही बहुत किरकिरी करा चुके हैं। अब वो एक तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश में नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। रवि श्रीवास्तव जी, इस बात से तो आप इत्तेफाक रखेंगे? देखिए, आपका कुछ भी एजेंडा हो सकता है, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल का क्या एजेंडा है रवि जी? मेरे खिलाफ यहाँ पे केजरीवाल का क्या एजेंडा है? इस बयान के साथ क्या एजेंडा रखे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, मेरी जो राय है, मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूँ। गोपाल इटालिया ने जो आपने 3.5 साल पुराना वीडियो निकाल करके चलाया, उससे बदनाम करने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा। एक पाटीदार पटेल मुख्यमंत्री को अरविंद नरेंद्र मोदी जी ने कार से उतार दिया, वो बेचारा पीछे पीछे भागता हुआ घूम रहा था। और पाटीदारों और पटेलों पे क्या भूपेंद्र पटेल कैसे चल रहे थे उसकी चिंता आप मत करिए, उसकी चिंता गुजरात की जनता और बाकी भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए, आपका एजेंडा क्या है और अरविंद केजरीवाल का एजेंडा क्या है? सिर्फ हिंदू विरोधी बातें करना। और जब दीपावली का पर्व चल रहा है 5 दिनों का, तो वहां पर आकर आपको लग ररा है कि वोट बैंक का नुकसान होगा, जैसा राजपूत बता रहे थे हमारे सहयोगी, तो उस दौरान आकर आप लक्ष्मी गणेश जी की तस्वीर लगाने की बातचीत कहिए। के अंदर एक स्कूल दिखाने लायक नहीं है। ठीक है रवि श्रीवास्तव, एक बार, अच्छा ठीक है रवि श्रीवास्तव, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, जरा ये तो बता दीजिए रवि श्रीवास्तव, ये बता दीजिए ना, ने अपना मुद्दा वहां पे उठाया है। रवि श्रीवास्तव, आप सुनना चाह नहीं रहे, आप सुनना नहीं चाह रहे हैं, आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप 10 बातें कह दे रहे हैं लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं देंगे। ऐसे कैसे चर्चा होगी रवि श्रीवास्तव? ऐसे कैसे चर्चा होगी? आपको पसंद आती है तो रखिए, करिए, ऐसे कैसे चर्चा होगी? राजीव जी, आखिर रवि श्रीवास्तव को लेकर क्या कहें? जब उनसे सवाल पूछ रही हूं मैं कि भाई आखिर क्या है एजेंडा आम आदमी पार्टी का इस पूरे बयान को लेकर, इस हिंदुत्व वाली राजनीति को लेकर, 10 बातें जरूर कह रहे, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं रवि श्रीवास्तव। क्या सवाल है आपका, बताइए मुझे स्पष्ट सवाल। अरे मैं तो ये पूछ रही हूँ ना कि आखिर क्या एजेंडा है? इनको दे दीजिए और इनसे केवल इतना पूछिए, आपका ये है कि आपको ये बताना है देश। हाँ, मैं एक बात पूछता हूँ, देखिए ये पहली बार देखने को मिला, एकदम से हिंदुओं के पक्ष में आ गए हैं। उन्होंने क्या बीजेपी वाले क्या ठेकेदार लगे हैं क्या हिंदुओं के? क्या ठीक है राजीव जी, मैं आपको रोक रही हूँ। और रवि श्रीवास्तव, आप बार बार जब सवाल खड़े कर रहे हैं ना, एजेंडे की बात कर रहे हैं, आइए जरा हम आपको आम आदमी पार्टी के उस नेता की ही बात सुना देते हैं जो हिंदू देवी देवताओं को मानने से इनकार कर रहा है। आप उसे तो मानेंगे, उसके बयान को तो मानेंगे? आप सुनिए जरा, सुनिए, पहले आप सुनिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा।
मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति। रवि श्रीवास्तव जी, आपने सुन लिया होगा और आप ये वीडियो बखूबी पहले देख भी चुके होंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहूंगा। अब बाकी 18 प्रतिज्ञाएं जो ली गई थी वो भी दिखाइए। आप बौद्ध धर्म का अपमान करती हैं। अपमान? बौद्ध धर्म की मैं प्रतिज्ञा अपमान नहीं करती, लेकिन हिंदू धर्म का सम्मान करती हूँ और कोई अगर अपमान करे तो उसको सहती भी नहीं हूँ रवि श्रीवास्तव। आपको सोचना चाहिए ये आपको सोचना चाहिए। आप अपमान कर रहे हैं या सम्मान कर रहे हैं? ये बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञाएं हैं। नहीं रवि श्रीवास्तव, मैं हिंदू हूँ और मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। सुनिए पहले मेरी बात। मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। अगर मेरे सामने कोई कहेगा ब्रह्मा विष्णु महेश और राम और कृष्ण को नहीं मानते, उसका कोई मतलब नहीं आपके लिए। राजीव जेटली, ये इनको पाप नजर नहीं आता है। अरे रवि श्रीवास्तव, आप 10 धर्म मानिए, आप हर धर्म की इज्जत कीजिए ना, लेकिन जब चुनाव की बात होती है, जब वोट बैंक की बात होती है, तब आपको क्यों हिंदुत्व नजर आ जाता है? तब क्यों आपको लक्ष्मी गणेश नजर आ जाते हैं? तब क्यों लक्ष्मी गणेश की शरण में जाने की बात करते हैं? वो भी दिखाइए अगर आप में हिम्मत है तो। अरे आप हिम्मत की बात कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव, आप अगर सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान भी मत कीजिए कम से कम। फिर क्यों लक्ष्मी गणेश की शरण में जा रहे हैं? राजीव जी, आप एक धर्म का अपमान कर रही हैं। आप सम्मान करना सीखिए। अपमान मैं नहीं, आप कर रहे हैं। अपमान मैं नहीं, आप कर रहे हैं रवि श्रीवास्तव। आप सम्मान करना सीखिए। का सम्मान होना चाहिए। आप सम्मान करना सीखिए। आप धर्म का अपमान कर रही हैं, बौद्ध धर्म का। मैं जाता हूं। मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा रवि श्रीवास्तव, मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं कहा जो किसी धर्म को अपमानित करता हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के शब्द हैं, इस बात को मानिए जरा। राजीव जी, और है वो भी दिखाइए। ठीक है राजीव जी, हिम्मत है तो 18 प्रतिज्ञाएं और है वो भी दिखाइए। है ना वीडियो आपके पास? दिखाइए ना पूरा एक पार्ट दिखा के। आप क्या नैरेटिव बना रही हैं यहाँ पे? ये बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञाएं हैं। रवि श्रीवास्तव, ये सबसे अच्छी टैक्टिक है। बोलते आप जाइए, आपके शब्द आप मेरी जुबान में देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप याद रखिए अपमान आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अपमान आपने किया है, अपमान आपने किया है, आपकी इस मानसिकता ने किया है। ये राम कृष्ण का बिल्कुल नहीं। आप हिंदुत्व को मानेंगे नहीं, लेकिन जब चुनाव का मुद्दा आएगा तब आप उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर चले जाएंगे वोट मांगने। अब आपकी जो इच्छा हो बोलते रहिए। आप हिंदुत्ववाद को मानेंगे नहीं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानेंगे, आप गौरी पुत्र गणेश को नहीं मानेंगे, लेकिन आपको जब अगर वोट बैंक चाहिए, आपको जब वोट चाहिए, तब आप उन्हीं की शरण में उसी को मुद्दा बना लेंगे। और आप अपमान करने की बात करते हैं, पहले सम्मान करना सीखिए रवि श्रीवास्तव। राकेश, आपका एजेंडा है, मैं उस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। नहीं, आपका जवाब है भी नहीं आपके पास। मैंने स्पष्ट कह दिया आपसे, वो आपका एजेंडा है। आपको ये बात अरविंद केजरीवाल का क्या एजेंडा है रवि श्रीवास्तव, आप बता दीजिए। आप मुझे, मैं तो सीधा सवाल ये है कि आज जब अरविंद केजरीवाल को ये बात कहने की जरूरत आन पड़ी तो उनका एजेंडा क्या है? मैं तो इस बयान को लेकर समझना चाह रही हूँ, आप एक अलग दिशा में चले गए। उनका एजेंडा बता दीजिए ना। आपने प्रतिज्ञाएं क्यों दिखाई? मैंने जवाब दिया आपको। क्यों दिखाई प्रतिज्ञाएं? आपने पूरी दिखाई है ना। 18 और प्रतिज्ञाएं वो दिखाई। आपको भेज दूंगी, देख लीजिएगा रवि श्रीवास्तव। शो के बाद, शो के अपने एक समय सीमा होती है, उसके बाद में भेज दूंगी। आप आराम से देखिएगा, आराम से देखिएगा और जरा पढ़िएगा भी रवि श्रीवास्तव, पढ़िएगा भी उसे। आपका एजेंडा उससे खत्म हो जाएगा। आप देखिएगा, एजेंडा आप जैसे लोग चलाते हैं रवि श्रीवास्तव। धर्म के नाम पे राजनीति आप करते हैं, वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति अभी राजीव जी, सवालों के जवाब नहीं है और अपमान सम्मान की बात करें रवि श्रीवास्तव जैसे लोग। ठेकेदार बने बैठे हैं यहाँ पे भाजपा वाले, इनको पूछिए सबसे पहले। देखिए, आप इनकी आवाज को अगर इतनी तेज इनका साउंड चलाकर रखेंगे और बार बार मेरा नाम लेंगे तो मैं अपनी कोई बात नहीं रख पाऊंगा। अगर आप मुझे बार बार राजीव जी कहकर बोलते हैं और उसके बाद आप वहां संवाद कर रहे होते हैं, क्यों निंदा कर रहे हैं? जिनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई है, जिनकी राजनीतिक हैसियत गुजरात में नहीं है, उस गुजरात के साथ आप इनको जोड़ रहे हैं और लंबी। जी राजीव जी, आप अपनी बात पूरी करें।
हाँ, मैं यही बात बोल रहा हूं आपसे। आप इतना संवाद करके कितना जिंदा कर लेंगे उन्हें? वो नहीं जिंदा होने वाले। गुजरात की जनता नहीं जानती है कौन लोग हैं ये। गुजरात की जनता तो ये पूछती है कि इन्होंने दिल्ली में किस तरीके का घोटाला किया था, विस्तार से बताइए। गुजरात की जनता बार बार पूछती है ये घोटालेबाज लोग गुजरात के अंदर क्या करने आ रहे हैं। गुजरात की जनता इतना ही जानती है इन लोगों को। और ये बार बार आप जो इनको कह रहे हैं ना कि धर्म की बात कर रहे हैं, ये धार्मिक लोग नहीं है। ये विभिन्न धर्मों का अपमान करना जानते हैं और इन्होंने अपमान किया है। इन्होंने पहले लोगों को बरगलाकर हिंदू मुसलमान किया, दिल्ली में आग लगाने की कोशिश करी, उसमें इनके विधायक जेल के अंदर चले गए, दिल्ली के अंदर घोटाले करते चले गए। तीसरे विधायक इनके मंत्री जेल में बैठे हैं। एक और वो घोटालेबाज, चौथा का नाम अभी अरविंद केजरीवाल खुद ले चुके हैं कि हमारा एक और बड़ा नेता जो है वो भी जेल जाने वाला है। मतलब और कोई घोटाला भी कर रहे होंगे। वो भी इशारा कर रहे हैं कि राघव चड्ढा भी कभी जल्दी जेल जाने वाले हैं। मतलब सारे सबूत सीबीआई के पास आते चले जा रहे हैं, ईडी के पास आते चले जा रहे हैं और ये उसको भी इनकैश करना चाहते हैं। ये उनसे भी राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, इन्हें कोई सरोकार नहीं है देवी देवताओं से। देवी देवताओं को गाली देने का काम इन लोगों ने किया। इन्हें कोई सरोकार नहीं है दिल्ली की जनता से। दिल्ली के अंदर सड़कों के अंदर गड्ढे हो रखे हैं, गड्ढे, वो भरने के पैसे इनके पास नहीं है। दिल्ली की शराब माफियाओं को पैसे देने के लिए इनके पास है। अगर ये गुजरात भी जाएंगे तो दो देखिएगा जेब के अंदर, गुजरात भी जाएंगे तो 2 बोतल साथ में लेकर के जाएंगे। गुजरात में 2 बोतल साथ लेकर के जाएंगे। हम तो बार बार एक ही बात पूछ रहे हैं ना आपसे, शराब पॉलिसी आपने वापस क्यों ली? अरे भाई सुनिए डकैतों, सुनिए, मैं डकैतों इसलिए बोल रहा हूँ, डकैतों इसलिए बोल रहा हूँ, कपड़े बदलने से करेक्टर बदल नहीं जाते। आपने वही करेक्टर अपनाया जो करेक्टर चंबल में डाकू अपनाते थे, वही काम आप दिल्ली में कर रहे हैं। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, शराब नीति आपने वापस क्यों नहीं, इसका जवाब दीजिए। बहुत बोलते हैं ना, बहुत बोलते हैं ना। अरे बोलिए ना, मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। पूरा मौका आपको, पूरा मौका आपको। मैं चुप हो जाऊंगा। शराब नीति आपने वापस क्यों ली? कि सड़कें टूट गई हाँ, हैं, शराब नीति आपने वापस क्यों ली? हवा खराब हो गई है। शराब नीति आपने वापस क्यों ली? क्या कर रहे हैं? शराब नीति आपने वापस क्यों ली? अरे स्मगलर हो, शराब के स्मगलर हो, ये तो बताइए। ठीक है, शराब नीति आपने, ठीक है, चलिए वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और रवि श्रीवास्तव, कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था, लेकिन आप समझ नहीं पाए। आपके अपने एजेंडे होंगे, आपका अपना पॉलिटिकल एजेंडा होगा जो आप सेट कर रहे होंगे। बिल्कुल, और यही पॉलिटिकल एजेंडा अब शायद अरविंद केजरीवाल का आज के इस बयान के बाद नजर आता है।